हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ। हमारी रीडिंग का टाइटल है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। देखते हैं आप जिस भी सेक्स के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज हम आप दोनों की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखेंगे। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, मैं आपकी फीलिंग्स भी बताऊंगी और आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स भी जो है और उनकी फीलिंग्स के बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। तो मैं पहले सफल कर लेती हूँ कार्ड्स को और देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमारे बारे में सोचे तो हम भी उनके बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो पायल मैंने यहाँ रखा है ये उस पर्सन का है जिसके बारे में जो कि आपके बारे में क्या सोचता है, और यहाँ पर ये पायल है कि आप उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और ये जो है आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग जो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सेम महसूस करते हो और सोचते हो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले हम देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकंड द फूल और थर्ड वन इज ए मैजिशियन। आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन को भी आप सोच रहे हो, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके बहुत हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप किसी स्पेसिफिक वन को जो है अपने माइंड में रखकर देख सकते हो। रीडिंग ये सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। और ये 18+ वालों के लिए रीडिंग है और जिनका 18 से कम है वो ये रीडिंग ना देखें। तो देन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका आपके लिए आज का करंट थॉट क्या है, अभी का, इस वक्त का। तो ये इंसान जिनके लिए भी आप देख रहे हो ये जो है एक दैट्स मीन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो कोई भी एरिया में हो सकता है, आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं या मगर जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो ये बहुत मन मर्जी करने वाला है। ये हमेशा जो है हर एक चीज में ये अपना चलाना पसंद करता है। इसके लिए जो है अगर इस इंसान ने सोचा है कि अगर मुझे कुछ करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो डेफिनेटली उस चीज को करके ही रहेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। अभी इनका जो प्रोसेसिंग है, एक कोई चीज जो है इनके लाइफ में रिसेंटली जो है एंड हुआ है और ये कुछ बुरे वक्त से गुजरे हैं और वहां से एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका कोई झगड़ा हो गया है या बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, तो ये जो है अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों में तो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मगर इनका एक जो नेचर है एक डोमिनेटिंग टाइप का है। ये जो है अपने आप अपने पावर से जो है आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मतलब इनको जो है इनकी मनमानी चलेगी। अगर ये जो कहते हैं वो सब सही है, आप जो कहते हैं आपको उनको उन चीजों को मानना है। अगर आप उन चीजों को नहीं मानते हैं तो वो मतलब उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो यही रीजन है कि इस वक्त आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो आपका बॉस हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है। इसका जो नेचर है ना थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है। ये कंट्रोल करता है और ये इंसान जो है ना मन मर्जी इंसान है। इस मतलब इसके थॉट्स में अगर कोई काम करना है तो ये जरूर करेगा। इसे चाहे आप कितना भी कह दे कि ये काम नहीं करना है तो देन नहीं करना का मतलब है कि इसके लिए वो काम करना ही है। तो ये अपने किसी का नहीं सुनता है। जब ये अपने पे आते हैं तो किसी का नहीं सुनता है। मगर इस वक्त जो है ये कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहा है या एक नया बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहा है। एक रिलेशंस को जो है एक अच्छे से मेंटेन करने की सोच रहा है। तो ये कुछ दैट्स मीन इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक
जो है इसमें बदलाव आ रहा है, मगर इसका कंट्रोलिंग नेचर है। ये बहुत ज्यादा जो है लोगों को कंट्रोल करना पसंद करता है। अगर जो इनके कंट्रोल में न आए तो वो उनको पसंद नहीं करता है। तो दैट्स मीन ये थोड़ा कंट्रोलिंग है। आज देखते हैं आपका थॉट्स क्या है, आप जिसके लिए देख रहे हैं उसके लिए आपके थॉट्स क्या हैं। आपका थॉट ऐसा है कि आप भी बड़े ईगो में बैठे हुए हो। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, आप भी बहुत ईगो में बैठे हुए हो। आप मतलब बहुत ज्यादा फील करते हो, अच्छा फील करते हो इंसान के लिए, और कभी कभी उनकी बातों से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, मगर फिर भी आप जो है ना, आप बहुत ज्यादा बियर करते हो। आपका जो नेचर है वो बियर करने वाला है। और यही रीजन है कि अब आप एक ऐसी मेंटेलिटी आपने सेट कर लिया कि यार मैं हर बार जो है इस इंसान को जो है बियर करती हूँ, उसकी हर एक बात को मानती हूँ, मगर ये इंसान जो है अपनी मनमर्जी करता है। क्योंकि यहाँ फूल आया था, ये इंसान जो है सुनता तो है मगर वो काम करता नहीं है। तो यही रीजन है कि आप भी जो है ना एक फ्रस्ट्रेट वाला मूड में आ गए कि यार मैं हमेशा ला वाला काम कभी ये करता ही नहीं है, तो देन मुझको मेरा स्टैंड लेना चाहिए। आप जो है अब जो है एक जो है साइलेंट मोड में आ गए है कि जो भी मर्जी है आप करो, मैं आपको कुछ बोलने वाली नहीं। मगर अंदर से आप जो इस इंसान को जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी पूरी दुनिया है। भले ही आप एक्सप्रेस करते हो नहीं करते हो, मगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया है। और आप मतलब हमेशा प्रेयर करते हो कि हमारा जो भी रिलेशनशिप है इसमें जो है एक बैलेंस बने रहे, हम एक दूसरे के साथ जो है जुड़े रहे। जिस तरह से हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी तरह से जो है हम एक दूसरे से जुड़े रहे, हम दोनों में बैलेंस बने रहे। मगर कभी कभी आपके पार्टनर इतने फुलिश वाले एक्टिविटीज कर देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और आप जो है फिर भी उस चीज को कंट्रोल कर लेते हो जो कि आपको पसंद नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अरे मुंह तोड़ दो, मगर फिर भी आप जो है अपने आप को शांत कर लेते हो और शांति बना के साइलेंट मोड में चले जाते हो। आपके लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो, मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगी, मगर कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्लेस है आपके लाइफ में इनका। और आप कुछ नहीं कह के भी, आप अगर डिस्टेंस में भी हो तो भी आप इम्पोर्टेंस देते हो। आपका एक माइंड जो है इस पर्सन को ही सोचते रहता है। आप 24 आवर्स में ऐसा कोई भी पल नहीं जाता है, तो मतलब कभी बिजी हो गए तो हो गए, नहीं तो आपका एक माइंड जो है इस इंसान को ऑलवेज सोचते रहता है। और आप ऑलवेज यही प्रेयर करते हो कि आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो वो शॉर्ट आउट हो जाए, और वो जल्दी से जल्दी जो है एक फ्रूटफुल जो है रिजल्ट दे। तो यही था आपके माइंड में भी जो है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो ये सारी सिचुएशन चल रही है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, मतलब सेम जो म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, तो म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। आप लोग दोनों जो है ना बहुत इंट्यूटिव हो, मतलब एक दूसरे के ना नेचर को देख के ही आप समझ जाओगे कि क्या एक्शन लेने वाला है। ये इंसान जो है, इस इंसान ने अगर किसी तरह से आपको हर्ट किया था, या किसी तरह का कोई भी झूठ बोला था, या चीटिंग किया था, या रिलेशनशिप तोड़ दिया था, या कुछ भी ऐसे हुआ था, तो इस इंसान को उस चीज का जो है बहुत पछतावा है। ये इंसान ने जो है, मतलब इस इंसान को किसी दूसरे ने कान भर के या किसी ने नहीं कहा, मतलब ये इंसान ने मतलब अपना बेवकूफियत से ही सारी चीजों को इसने जो है बेकार किया है। अब ये जो है ये सोच रहा है इंसान, और आप भी सोच रहे हैं कि आखिर अगर हमारे रिलेशन में अगर किसी तरह का कोई खराबी हुआ है, अगर एक इंसान जो है मुझको पसंद नहीं करता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। आप बहुत इंट्यूटिव होकर जो वो सारी चीजों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कमी कहाँ थी, कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ इंसान की भी गलती थी। तो आप दोनों चीजों को जो है बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हो, और बहुत ज्यादा जो है इन चीजों के बारे में आप जो है रियलाइज कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही जो है बहुत इंट्यूटिव, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हो। आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को समझने के लिए। आप दोनों एक दूसरे के हाव भाव को देखकर ही बहुत जल्दी एक दूसरे को गेस कर लेते हैं कि ये इंसान मुझसे ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों की इंट्यूटिव पावर जो है ना काफी हाई है। और
यही रीज़न है कि अब आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है, भले आप बात नहीं करते हो तो फिर भी लगता है कि अरे हमने बात करना चाहिए, एक सलूशन में आना चाहिए। अब बहुत हो गया, अगर जो भी गलती थी उन गलतियों को सुधारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आप दोनों एक मतलब दोनों जो है एक दूसरे से बात करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ जो है गुड टाइम एक्सपेंड करना चाहते हो। जो भी पुरानी चीज़ें जिससे जो एक दूसरे के लिए जो आप लोगों ने खराब कर दिया था, वो सारी चीज़ों को आप अच्छा करना चाहते हो। तो आप दोनों जो है अच्छा तो करना चाहते हो, मगर दोनों ही अपने ईगो में बैठे हुए हो। दोनों चाहते हो कि पहले वो इंसान मुझसे बात करे, वो इंसान मतलब एक्सप्रेस करे कि हाँ मेरी गलती थी। तो ये ईगो वाला सिस्टम आप लोग दोनों में क्लश कर रहा है, और दोनों ही सोचते हैं कि शुरुआत जो है सामने वाले करना चाहिए, और आप दोनों का ही मन एक दूसरे से बात करने के लिए, मगर फिर भी वो एक ईगो वाले सिस्टम में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। तो यही करंट फीलिंग है आप जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। चलिए हम देखते हैं कि वो पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहता है। आज के दिन उस पर्सन जो है आपको अगर कुछ कहना चाहता, भले ही आपसे कांटेक्ट में नहीं है, मगर उसके दिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो होंगी ना कि अरे मैं बात करता तो शायद मैं उनसे ये बात कहता, वो बात कहता। तो आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है कुछ कार्ड्स लेंगे, देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अगर आपसे बात करते या बहुत कम बात कर रहे हैं या कांटेक्ट लेस है, अगर वो इंसान अगर कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कार्ड लेंगे, देखते हैं कि उनका मैसेज क्या है आपके लिए। पहला कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये इंसान का मैसेज आपके लिए है, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेस। इंसान जो है काम करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, और ये बहुत पैसे कमाना चाहता है जिससे कि वो आपकी सारे डिज़ायर को कंप्लीट करे। तो इसका अभी फोकस जो है अपने कैरियर के ऊपर है, और ये अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, पैसे कमाने की सोच रहा है। और अगर एक गवर्नमेंट जॉब में भी है या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो अभी इसका फोकस जो है पैसे कमाने पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि पैसों की कमी के वजह से ही शायद रिलेशनशिप खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है पैसा मैटर रखता है आपके रिलेशंस में। द स्ट्रेंथ, इंसान आपको जो है पैसे की तरफ तो इसका ध्यान है, मगर ये इंसान जो है आपको भी बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत बोलने से बहुत ज्यादा जो है आपके बारे में सोच रहा है, और इसको डर भी लगता है और इनसिक्योरिटी भी फील होती है कि कहीं ये इंसान जो है अगर मैं इनसे बात नहीं करता तो कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। तो या अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच रहे हैं और अपने ईगो में बैठा तो हुआ है, मगर फिर भी इसे डर भी लग रहा है कि कहीं अगर इसी तरह लंबी नो कांटेक्ट सिचुएशन चलता रहा तो मे बी शायद मेरा पर्सन जो है मुझको भूल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डर भी इनको लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे लास्ट मैसेज ये है कि ये जो इंसान है ये मतलब जो भी सिचुएशन है किसी तरह का कोई जो है एक्शन नहीं लेना चाहता है। इसे लगता है कि जो भी चीजें हो आप एक्शन लो, सामने से फोन करो, सामने से बात करो। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आप अपना गलती को मानो और इनको मनाने की कोशिश करो। और ये इनका सिचुएशन ऐसा है कि मतलब अगर सामने से आती है मतलब सारी चीजें फील करते हैं, मगर फिर भी जो है इनको डर भी है कि कहीं आप खो ना जाए, या मगर फिर भी ये चाहते हैं कि सामने से आप स्टेप लो। और ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस में काम होकर आगे बढ़ते जाएंगे। ये किसी तरह का एक्शन लेना नहीं चाहते क्योंकि इनका ईगो क्लश होता है, बीच में आ जाता है, और ये किसी तरह का अपने तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, कॉल नहीं करेंगे। मगर हाँ वेट जरूर करेंगे, अपना फोन बार बार उठा के देखेंगे कॉल या मैसेज तो नहीं है, मगर ये ईगो के बेसिस पे फोन या मैसेज नहीं करेंगे। तो ये था आप लोगों का रीडिंग। अब देखते हैं कि गॉड एडवाइस क्या है आपको। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपको गॉड क्या एडवाइस देते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ एक कार्ड लेंगे कि गॉड आपको इस सिचुएशन में क्या एडवाइस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अपने पार्टनर को कॉल करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि मत करो, सामने से आने दो। तो देन देखते हैं कि गॉड एडवाइस क्या है आपके लिए। कम्युनिकेशन क्लियरली, आप जो भी चीजें करते हैं वो क्लियर करिए, क्योंकि अगर किसी चीज में जो है आप स्टक हो, किसी चीज में आप फंसे हुए हो,
तो बातचीत जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय से किसी से बात नहीं करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे मन में नेगेटिविटी भरना स्टार्ट हो जाता है, और जो चीज नहीं है उन चीजों के बारे में भी हम खुद ही सोचकर जो है चीज को बिगाड़ देते हैं। तो वही रीजन है कि रिश्ता भी जो है उस नमक के जैसा है कि ज्यादा अगर नमक हो जाए तो खाया नहीं जाएगा। तो रीजन है कि बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है, और बैलेंस बना के चलने के लिए जो है आपका क्लियर माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज में जो है क्लियरिटी होना जरूरी है। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो एक बातचीत में क्लियर होना चाहिए, आप एक दूसरे को समझना चाहिए। तो सबसे पहले आप सामने वाले को समझने की कोशिश करिए। अगर आप सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रिश्ते में और भी बेहतरीन आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ इसका मूड स्विंग कैसा है, ये किस तरह से अभी ट्रीट करेगा, तो आप उस बेसिस पे उस इंसान को ट्रीट करोगे। तो इसके लिए कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजिंग वाली चीजों को जो है बात में नहीं लेके आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाली बातें नहीं करना चाहिए, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको जो है हर एक चीज में क्लियर रखना चाहिए, तब जो है आपके रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और आप जो चाहते हो जाएगा। ठीक है, तो देन ये था आपका एक छोटा सा रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग था। और इसी तरह जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में आप अगर रीडिंग देखना चाहते हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज कीजिए। रीडिंग आपको कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जो है और भी ज्यादा स्प्रेड करो, मोटिवेशंस करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशंस मेरे लिए जरूरी है। और अगर आपको किसी तरह का जो है अदर टॉपिक्स में अगर आपको रीडिंग्स देखना है तो आप अदर टॉपिक्स में भी रीडिंग देख सकते हो। आप सजेस्ट करो कि आपको किस में जो है देखना है। तो दोस्तों इसी चीजों के साथ जो है मैं आपको बाय कहती हूँ, फिर एक नए वीडियो लेके आपके सामने आऊंगी। आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। तो थैंक यू।